नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट यूएसए से, पकवानक टाउन से। पीछे नदी है, यहाँ रोड है सामने। टेक्नोलॉजी। आज मेरी ग्रैंड डॉटर से वीडियो पर बात हुई। उसने अपने पूरे खिलौने बता दिए। उसको मालूम है कि मैं उसका दादा हूँ। 10 साल पहले क्या ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। फिर हम कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, देखो हमने किया। हे इंसान, तुमने कुछ नहीं किया, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल देती है। जैसे 15-20 साल पहले मैनुअल्स वो इतना था कि आपका कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा तो फटा हुआ होगा या तो रिकॉर्ड ख़त्म हो गया होगा। और आज बटन दबाओ, पूरा इतिहास मिल जाएगा, पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। क्या गूगल पहले था? क्या व्हाट्सएप था? क्या फेसबुक था? क्या ट्विटर था? नहीं था। तब भी लोग काम तो करते थे, और जो काम करते थे उनको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। हमने ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। भाई, आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं मेरे साथ भी बात कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। चंद्रकांत भाई भट्ट वही समय में बीएससी में पढ़ा, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज ये टेक्नोलॉजी है। मेरा ग्रैंड चाइल्ड अपने बच्चे आज कंप्यूटर पर, मोबाइल पर 1 साल 2 साल के हो प्ले कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे तो 15 साल पहले के बच्चे, भाई 15 साल पहले बच्चे इंटेलिजेंट ही थे। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपग्रेड होना चाहिए। घर में बैठे बैठे मेरे उम्र के लोग फरियाद करते हैं कि मेरे बेटे ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं। भाई, तुम कुछ सीखो, मरते दम तक सीखो, फरियाद मत करो। अगर अपना दिमाग एंगेज नहीं रखोगे तो उसको बुखार आ जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा। इसके लिए काम कीजिए। मैंने आज इसके लिए बात करता हूँ कि हम लोकशाही की बातें करते हैं, संयुक्तशाही की बातें करते हैं। हर घर, हर जगह, हर इंसान, हर समाज, हर कोई भी इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल हो, सोशली हो, सामाजिक हो, कोई भी, वहाँ लोकशाही है ही नहीं। जो जीता वो सिकंदर, जिसकी चली, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भैंस उसकी लाठी, ऐसा हो गया है। मैं अमेरिका और इंडिया की डेमोक्रेसी के कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वहाँ प्रेसिडेंशियल नहीं है। वहाँ इलेक्टेड पीपल, एमपी पक्ष, वो एक इंसान को इलेक्ट करता है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और वो प्रेसिडेंट, यहाँ का प्रेसिडेंट बटन दबाएगा तो बम फूटेगा। वहाँ का प्रेसिडेंट, उसकी कोई कीमत नहीं है इंडिया में। प्रेसिडेंट, दोनों में प्रेसिडेंट। कभी इंडिया में तो वो प्रेसिडेंट को क्या अंगूठा छाप बोलते हैं, रबर स्टैम्प बोलते हैं। सॉरी, यहाँ रबर स्टैम्प नहीं बोलते हैं। यहाँ डायरेक्ट पब्लिक ने इलेक्टेड किया हुआ है, फिर भी उसके ऊपर कंट्रोल है। यहाँ
50 स्टेट के 100 सेनेटर्स हैं, लेकिन कोई पक्ष बदलता नहीं है। यहाँ 534 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सेनेटर हर स्टेट से 2, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट के जितना पॉपुलेशन के उसके प्रोपोर्शनेट इलेक्ट होते हैं। वो इंडिया में नहीं है। और कोई पक्ष पलटा तो करता ही नहीं है। वहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, प्रजा ने इलेक्ट किया और बाद में 15-25 को साम दाम दंड भेंट से उसकी कंठी बदल देंगे। वो ये देश में नहीं है। इसके लिए डेमोक्रेसी यहाँ परिपक्व है। अगर इलेक्टेड पर्सन गलत करता है तो कोर्ट इमीडिएटली सजा करती है। वो भारत में नहीं है। वर्षों तक जुडिशरी में ये पड़ा रहता है। वो इलेक्टेड हाई कोर्ट में हारेगा तो सुप्रीम में जाएगा, और जब तक उसकी टर्म पूरी नहीं हो तब तक वो हारा हुआ इंसान, हारा हुआ MP MLA वो सत्ता पर बना बैठे रहेगा। वो इस देश में नहीं होता है। इतना फ़र्क है। लोकशाही में इतना फ़र्क है। कहते हैं लोकशाही। मैं टीका करने के लिए नहीं, मैं आपको समझाने की बात करता हूँ कि अगर जो इलेक्टेड पर्सन अपनी ईमानदारी, सच्चाई, देशभक्ति, कभी पक्ष पलटा नहीं कर सकता। पक्ष गलत नहीं होते हैं, पक्ष में आए हुए गलत इंसान होते हैं। जो इंसान कल तक भारत में जिसके ऊपर इल्जाम थे, बड़े बड़े इल्जाम थे, वो जब पक्ष पलटे करके सत्ता वाले पक्ष में आ जाते हैं तो गंगा में वो स्नान करके पवित्र हो जाता है। ये देश में नहीं हो सकता है। भारत की लोकशाही इसीलिए अमी चंदों से भरी हुई है कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ है। लोग क्या कर सकते हैं? लोग चुन के भेज सकते हैं। भेजने के बाद अगर उसको साम दाम दंड भेंट से कंठी बदल दी तो लोग क्या कर सकेंगे? प्रजा मजबूर हो जाती है, लोग मजबूर हो जाते हैं। उसको वाहवाही करनी पड़ती है। अगर नहीं करेगा तो उसका काम नहीं होगा। और कितने लोग काम धंधा छोड़ के आज आंदोलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इतनी महंगाई में घर भी चलाना है, नहीं कर सकते। अपने ही घर में अपने लोग के साथ भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं जी सकेंगे। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए। समझने के लिए भी हमारे पास ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर ज्ञान ही नहीं है तो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकते हैं? जो चीज़ मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में मैं भाषण देने लग जाऊँगा और आप वो भाषण को सच्चा मानकर आगे भगवत गीता की तरह मान लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में जो भी लिखा है उसको पढ़ने से आप विद्वान नहीं हो सकते हैं। उसको अमल करने से उसमें क्या सच्चा है, क्या ज़रूरी है, वो समझने की ज़रूरत है। धर्म बुरा नहीं होता है। धर्म तो मानवता का ही होता है। इंसान बुरा नहीं होता है अगर इंसानियत नहीं है। हमें इंसानियत और मानवता वो क्या धर्म है समझना पड़ेगा। कि एक इंसान मोबाइल लेके खड़ा है, दूसरा इंसान मोबाइल लेके वीडियो ले रहा है, और तीसरा एक इंसान जो गाड़ी चलाता है वो अचानक वो मोबाइल लेके खड़ा है, उसके ऊपर उसकी गाड़ी चढ़ जाती है, दोनों मर जाते हैं। वो वीडियो लेने वाला सोचता है मैं बच गया। कौन जिम्मेदार है? यही तो
लोकशाही की हालत है। एक वीडियो बनाता है, एक फ़ोन पर बात करता है और दूसरा गाड़ी चलाता है, जो फ़ोन पर बात करने वाले के ऊपर चढ़ा देता है। कौन जिम्मेदार है? उसने कोई गलती की थी? नहीं की थी। वो वीडियो लेने वाले ने बता दिया कि देखो क्या हुआ था, वो बच गया। हमारी हालत ऐसी ही है। हम वीडियो बनाने वाले हैं, बचाने वाले नहीं हैं। और वही जो आप जानते हैं कि वो गिद्ध और वो बच्चा का फ़ोटो लेने वाला, जब उसने किसी ने बोला कि अगर वो फोटोग्राफर चाहता तो वो बच्चे को बचा सकता था, उसने सुसाइड कर लिया। यही तो फ़र्क है। हम वीडियोग्राफी करते हैं, बचाते नहीं हैं। हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब सरहद पर लड़ने की बात आती है तो घर में हम चले जाते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नमस्कार, चंद्रकांत भी।